ये लो, तुम लोगों की सैलरी। और कल से तुम लोगों को काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। पर मेम साहब, ऐसा क्या हो गया? आप हमें नौकरी से क्यों निकाल रही हैं? देखो, मैं ये घर बेच रही हूँ, इसीलिए बस। घर बेच रही है? पर मेम साहब, ऐसा क्या हो गया जो आपको ये घर बेचना पड़ रहा है? तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को मैंने 2 महीने की एडवांस सैलरी दी है। अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लेना, क्योंकि मैं इस घर को छोड़कर रेंट वाले घर में शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने लेकिन ये तो बता दीजिए कि बात हुई क्या। मतलब हमारे काम में कमी रह गई या हमसे कोई गलती हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोगों में कोई कमी नहीं है। तुम लोग तो काफी टाइम से मेरे घर में काम कर रहे हो, पर अब इनकी जॉब नहीं रही। जब तक जॉब थी हम सब कुछ अफोर्ड कर पा रहे थे। अब हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ना तुम लोगों की सैलरी, ना इस घर का लोन, क्योंकि जॉब तो रही नहीं अब, तो लोन भी नहीं दे पा रहे हम। तो तुम लोगों की सैलरी कैसे देंगे? ठीक है, तुम लोग जाओ। मेम साहब कितनी अच्छी है ना, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। कभी भी मुसीबत आई है ना, तो वो कभी पीछे नहीं हटी। वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। और आज उनकी मुसीबत में हम उन्हें छोड़ के चले जाएं, ये तो कोई बात नहीं है। हाँ, देखो ना कितने अच्छे हमारे मेम साहब और साहब लोग। खुद की नौकरी छूट गई है, तब भी हमें 2 महीने की पेमेंट एडवांस में दे दी है उन्हें। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे हमें। आज भी वो हमारे बारे में सोच रही है। वो चाहती तो हमें ये पगार ना देती, पर वो कितनी अच्छी है ना। मुझे लगता है ना, ऐसे में हमें उनका साथ छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। मैडम बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इतने बुरे वक्त में हमारा काम चलाया था मैडम ने, हम नहीं भूल सकते। आज मैडम पर इतना बुरा वक्त आया है, घर भी बिक रहा है। हमारा फर्ज बनता है, आज जैसे भी हम पे पैसे हैं, थोड़े बहुत जो घर पे हैं, अपने काम के हो। अभी बहुत टाइम है हमारे पास। जैसा अच्छा काम किया था हमारे साथ, वैसा ही हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। बस मैडम को अपने घर से पैसे ला कर देंगे। ठीक है चाचा, अब हम अपने अपने घर चलते हैं। जैसे भी जितना भी इंतजाम होता है, फिर हम तीनों यहीं मिलेंगे। हाँ, ठीक। बिल्कुल ठीक है। मेम साहब, तुम लोग इस टाइम घर पर? मेम साहब, पहले आप ये रखिए। ये क्या है? जब आप हमारी मजबूरी में हमारा साथ दे सकते हैं, तो क्या हम लोग आपका साथ नहीं दे सकते? इतने सारे पैसे तुम लोगों के पास कैसे आए? वो मैंने बेच दिए, क्योंकि सोना तो मैं बाद में भी बनवा लूंगी पैसे जमा करके, पर अभी आपको इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो इसलिए मैंने वो बेच दी। और मैम साहब, हम भी कई सालों से घर बनवाने के चक्कर में थे, लेकिन आप पर ऐसी कुछ बात सुनी, घर भी बेचने की नौबत आई, तो हमने सोचा नहीं नहीं, मैडम हमारी बहुत अच्छी है, हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, तो क्यों नहीं, घर तो बाद में बन जाएगा। सो हमने सारे पैसे इकट्ठे कर कर 3 साल 4 साल के पैसे वो ले लिया। हाँ मेम साहब, अगले साल ना मेरी बिटिया कॉलेज जाने वाली है, उसी के लिए पैसे जोड़ के रखे थे। तो उसमें तो अभी टाइम है, जब तक आप अपना काम चलाइए। पर मैं ये पैसे तुम लोगों से नहीं ले सकती हूँ। क्यों मेम साहब? जब हमें जरूरत पड़ी थी, तो आपने हमारी बिना सोचे समझे मदद की थी। भूल गई आप वो दिन? मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे गाँव जाना है। यार ईशु, तुझे पता है ना, जब तू चली जाती है ना, तो मेरे लिए घर का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कैसे मैनेज करूँगी? मैं छुट्टी नहीं दे रही तुझे। देखिए मेरे साथ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे कोई नहीं है जो उनका ख्याल रख सके। प्लीज़ आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं सब ठीक करके आ जाऊँगी। अच्छा, काम कर, ये पैसे पकड़, और आराम से गाँव जा, और माँ का अच्छे से इलाज कराइए, ठीक है? मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अपना भी किसी के लिए इतना नहीं करता जितना आप करती हैं। मैं जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तो जा आप जल्दी। जब हमारी मजबूरी में आप हमारा साथ दे सकती हैं, तो आज आप पे मजबूरी आ पड़ी है, तो हम आपका साथ क्यों ना दें? हम पीछे कैसे हट जाए? और मैम साहब, याद है आपको, मेरी घरवाली बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरे को पैसे कहीं नहीं मिले। मैडम जी नमस्ते।
नमस्ते अंकल। मैडम जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी बताइए। मैडम जी मेरे घर वाले की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 15 दिन से अब डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा। अगर कल ऑपरेशन नहीं हुआ तो इलाज नहीं हो पाएगा, वो मर जाएगी। मैम साहब वो 50,000 रुपये के लिए बोल रहे थे, मैं कहाँ से लूँ? अगर आप 50,000 रुपये दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। बस इतनी सी बात अंकल, मैं तरुण से बात कर लूंगी, शाम को आके आप पैसे ले जाना, ठीक है? अभी मेहरबानी साहब, मेहरबानी मेहरबानी। कोई बात नहीं अंकल, मैं चलती हूँ, हाँ लेट हो रही हूँ थोड़ा। ठीक है। हे भगवान। मेम साहब देखिए ना, आप हैं तभी हम हैं। अगर आप नहीं होंगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें कौन नौकरी देगा? और इतने अच्छे मालिक लोग तो कहीं मिलेंगे भी नहीं हमको। और मेम साहब हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पे रह के यहीं काम करेंगे। और रही बात सैलरी की तो कोई बात नहीं, 2-3 महीने नहीं भी आएंगे ना तो हम गुजारा चला लें, पर हम यहाँ से आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। जैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हारे सबके पैसे लौटा दूंगी। कोई बात नहीं मेम साहब, अब हम यही काम करेंगे और अब हम सब अपना अपना काम करने जा रहे हैं।